पेट्रोल डीलर्स ने आज यानी कि 15 अगस्त से मुल्क भर में धमकी दी थी हड़ताल की, क्योंकि वो अपने जो प्रॉफिट है या जो मार्जिन है उसमें हुकूमत से कह रहे थे कि उसे बढ़ाया जाए। तो फिर हुकूमत ने इमरजेंसी में मीटिंग कॉल की जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ थी और जो इस मुमकिना जो हड़ताल हो सकती थी उसको अवॉइड करने के लिए एक फ़ैसला लिया है। तो क्या हुकूमत का वो फ़ैसला दुरुस्त है और उसके नतीजे में अगर जो पेट्रोल के डीलर्स हैं उनका मार्जिन बढ़ेगा, ऑलरेडी तेल की कीमतों में मुसलसल हम इजाफा देखने को मिल रहा है, तो उसका बोझ जो है वो आम सारिफ को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। शहबाज कामरान, एक और बुरनस की मिसाल, ये जो कल एमरजेंसी में मीटिंग 14 अगस्त, वैसे तो कहने को तो तारीफ बनती है ना कि छुट्टी वाले दिन इंडिपेंडेंस डे पे भी काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे पे इसलिए काम कर रहे थे, गवर्नमेंट की अपनी नालायकी थी। जिस दिन काम करना होता है वो करते नहीं, छुट्टी वाले दिन तो फिर करना पड़ता है। 7 या 8 अगस्त को ये समरी पेट्रोलियम डिवीजन ने भेज दी थी कैबिनेट डिवीजन को कि ईसीसी में ले जाएं और ये मसला जो है वो हल करें। अब सारे छुट्टी पे थे और इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि कोई भी मिनिस्टर जो कैबिनेट का जो ईसीसी का मेंबर था वो कमरे में मौजूद नहीं था। कमरे में बैठे हुए थे जहां पे ये मीटिंग हुई है उनका स्टाफ, दैट्स ऑल। और उनको भी घरों से बुलाया गया। चेयरमैन ईसीसी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं जो ईसीसी के मेंबर्स हैं वो वर्चुअली सबने मीटिंग अटेंड की। बहरहाल नाज़रीन, बड़ी शॉर्ट सी एक मीटिंग थी और हम भी बड़ी शॉर्ट सी ही आपको खबर देंगे। इमरजेंसी में कल ईसीसी का इजलास बुलाया गया और जो पेट्रोल डीलर्स हैं उनका जो मुनाफा है, हर लीटर जो पेट्रोल और डीजल का वो फरोख्त करते हैं उसके ऊपर 15.5% उस मुनाफे में कल इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अब जो 10 रुपये फी लीटर या 9 रुपये 98 पैसे टू बी प्रिसाइज हर लीटर के ऊपर जो है वो मुनाफा मिलेगा पेट्रोल डीलर्स को। और हड़ताल उसके बाद जो है वो मौखर कर दी गई। मुनाफा क्या जायज़ है नहीं जायज़, ये एक बात की बात है, लेकिन इसका जो एक फैसला जिसकी वजह से इनको जो इजाफी कल 1.34 पैसे, 1 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफी कल इनके लिए जो इनके लिए मुनाफा मंजूर किया गया, जिसके बाद इनका 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुनाफा बना। ये इनको इसलिए नहीं मिल रहा था कि वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि ये अपनी जो सेल्स है उसको डिजिटाइज करेंगे और उसका मकसद डिजिटाइजेशन करने का ये था कि ये जो स्मगल जो तेल फरोख्त होता है उसको चेक किया जा सके। हुकूमत ने हार मान ली, वफाकी काबीना ने हार मान ली, ईसीसी ने कल हार मान ली और उसको डीलिंग किया गया कल डिजिटाइजेशन से और 1 रुपये 34 पैसे मुनाफा जिसमें मंजूरी दे दी गई। और चलते चलते एक और बात, चूंकि अब ये जो मुनाफा है कहने को तो उनका मुनाफा है, लेकिन आपके मेरे हम सब की जेब से ये जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा अब होगा, सिर्फ इस मद में 10 रुपये फी लीटर जो उनको मुनाफा मिलेगा। साथ ही एक और जो चीज़ रिमाइंडर के लिए, इस साल मई में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने ख़त लिखा था जो वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और उनसे ये दरख्वास्त की थी, उनको तजवीज़ ये दी थी कि आप जो पेट्रोलियम लेवी का इस साल का हदफ है वो 1000 अरब रुपया रखें और पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है वो 50 रुपये फी लीटर रखें, क्योंकि जो सारिफ है उसकी अब बस हो चुकी है, अब अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, तेल की जो सेल्स हैं उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो तजवीज़ नहीं मानेंगे और इसका नतीजा देख लें। आज पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, लेकिन हुकूमत अपना 80 रुपये फी लीटर जो प्रॉफिट है वो ले रही है। पेट्रोल डीलर्स ने आज यानी कि 15 अगस्त से मुल्क भर में धमकी दी थी हड़ताल की, क्योंकि वो अपने जो प्रॉफिट है या जो मार्जिन है उसमें हुकूमत से कह रहे थे कि उसे बढ़ाया जाए। तो फिर हुकूमत ने इमरजेंसी में मीटिंग कॉल की जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ थी और जो इस मुमकिना जो हड़ताल हो सकती थी उसको अवॉइड करने के लिए एक फ़ैसला लिया है। तो क्या हुकूमत का वो फ़ैसला दुरुस्त है और उसके नतीजे में अगर जो पेट्रोल के डीलर्स हैं उनका मार्जिन बढ़ेगा, ऑलरेडी तेल की कीमतों में मुसलसल हम इजाफा देखने को मिल रहा है, तो उसका बोझ जो है वो आम सारिफ को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। शहबाज कामरान, एक और बुरनस की मिसाल, ये जो कल एमरजेंसी में मीटिंग 14 अगस्त, वैसे तो कहने को तो तारीफ बनती है ना कि छुट्टी वाले दिन इंडिपेंडेंस डे पे भी काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे पे इसलिए काम कर रहे थे, गवर्नमेंट की अपनी नालायकी थी। जिस दिन काम करना होता है वो करते नहीं, छुट्टी वाले दिन तो फिर करना पड़ता है। 7 या 8 अगस्त को ये समरी पेट्रोलियम डिवीजन ने भेज दी थी कैबिनेट डिवीजन को कि ईसीसी में ले जाएं और ये मसला जो है वो हल करें। अब सारे छुट्टी पे थे और इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि कोई भी मिनिस्टर जो कैबिनेट का जो ईसीसी का मेंबर था वो कमरे में मौजूद नहीं था। कमरे में बैठे हुए थे जहां पे ये मीटिंग हुई है उनका स्टाफ, दैट्स ऑल। और उनको भी घरों से बुलाया गया। चेयरमैन ईसीसी, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं जो ईसीसी के मेंबर्स हैं वो वर्चुअली सबने मीटिंग अटेंड की। बहरहाल नाज़रीन, बड़ी शॉर्ट सी एक मीटिंग थी और हम भी बड़ी शॉर्ट सी ही आपको खबर देंगे। इमरजेंसी में कल ईसीसी का इजलास बुलाया गया
और जो पेट्रोल डीलर्स हैं उनका जो मुनाफा है हर लीटर जो पेट्रोल और डीजल का वो फरोख्त करते हैं उसके ऊपर 15.5% उस मुनाफे में कल इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अब जो 10 रुपए फी लीटर या 9 रुपए 98 पैसे टू बी प्रिसाइज हर लीटर के ऊपर जो है वो मुनाफा मिलेगा पेट्रोल डीलर्स को, और हड़ताल उसके बाद जो है वो मौखर कर दी गई। मुनाफा क्या जायज है नहीं जायज ये एक बात की बात है, लेकिन इसका जो एक फैसला जिसकी वजह से इनको जो इजाफी कल 1.34 पैसे 1 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफी कल इनके लिए जो इनके लिए मुनाफा मंजूर किया गया, जिसके बाद इनका 9 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुनाफा बना। ये इनको इसलिए नहीं मिल रहा था कि वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि ये अपनी जो सेल्स है उसको डिजिटाइज करेंगे, और उसका मकसद डिजिटाइजेशन करने का ये था कि ये जो स्मगल जो तेल फरोख्त होता है उसको चेक किया जा सके। हुकूमत ने हार मान ली, वफाकी काबीना ने हार मान ली, ईसीसी ने कल हार मान ली और उसको डीलिंग किया गया कल डिजिटाइजेशन से, और 1 रुपए 34 पैसे मुनाफा जिसमें मंजूरी दे दी गई। और चलते चलते एक और बात, क्योंकि अब ये जो मुनाफा है कहने को तो उनका मुनाफा है, लेकिन आपके मेरे हम सब की जेब से ये जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा अब होगा, सिर्फ इस मद में 10 रुपए फी लीटर जो उनको मुनाफा मिलेगा। साथ ही एक और जो चीज रिमाइंडर के लिए, इस साल मई में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने खत लिखा था जो वफाकी वजीर खजाना जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब, और उनसे ये दरख्वास्त की थी, उनको तजवीज़ ये दी थी कि आप जो पेट्रोलियम लेवी का इस साल का हदफ है वो 1000 अरब रुपया रखें, और पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है वो 50 रुपए फी लीटर रखें, क्योंकि जो सारिफ है उसकी अब बस हो चुकी है, अब अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, तेल की जो सेल्स हैं उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो तजवीज़ नहीं मानेंगे और इसका नतीजा देख लें, आज पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, लेकिन हुकूमत अपना 80 रुपए फी लीटर जो प्रॉफिट है वो ले रही है।